सुनाया, सब में आपने सुनाया कि भगवान ने राक्षसों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर आपने बताया था कि भगवान का नाम है दीन बंधु। भगवान ने कोई दीनहीन पर कृपा करी कि नहीं? किसी दीनहीन पर कृपा भगवान ने करी हो, ऐसी कोई कथा आप हमें श्रवण कराइए। तो जरा गौर से सुनिएगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन बड़ी सुंदर आपने बात पूछी है, अब हम आपको एक परम प्रिय भक्त की कथा श्रवण करा रहे हैं। और ये भक्त कौन से हैं? श्री सुदामा जी महाराज। बोल सुदामा जी महाराज की। और भैया सुदामा जी का चरित्र बड़ा पावन है। आप लोग बहुत धैर्यता से, बहुत एकाग्रता से श्रवण करिए। आपने बहुत जगह, बहुत बार सुदामा जी का चरित्र श्रवण किया होगा, पर दास कोशिश करेगा कि आज जो कथा हो वो और ज्यादा दिव्य हो, जिसमें और ज्यादा आपको आनंद आए और कुछ ना कुछ इस चरित्र से हमें सीखने को प्राप्त हो। देखो भैया, कथा श्रवण करके पुण्य तो मिलता है, पर केवल पुण्य लेने के लिए आप लोगों ने कथा सुनी तो आप घाटे में रह गए। एक बात बताओ, किसान खेती करता है काहे के लिए? गेहूं के लिए कि भूसा के लिए? गेहूं के लिए ना। किसी से आपने ये सुना कि मैं तो महाराज गेहूं मेरे घर में बहुत है, मैं तो इसलिए बो रहा हूं ताकि भूसा कुछ हो जाए। किसान खेती करता है गेहूं के लिए। अरे मूर्खता है उस व्यक्ति की जो भूसा को लक्ष्य लेकर के खेती करे। उसी प्रकार इस भागवत कथा का पुण्य केवल लेने के लिए आप कथा सुनते हैं तो वो भूसा वाली बात हो गई महाराज। इस भागवत का रत्न है कि आप कथा सुन करके वो बातें अपने जीवन में उतारें, और जीवन में उतार करके आप भी अपने जीवन को मीरा जैसा, कबीरा जैसा, प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा बना करके उस दिव्याति दिव्य भगवान के महाप्रसाद का पान करें। यही तो भागवत का फल है। श्री सुखदेव भगवान का बड़ा पावन चरित्र है, बड़ा दिव्य चरित्र है। और ऐसा चरित्र महाराज कि जिन सुखदेव ने इतनी सुंदर कथा श्रवण कराई, वो सुखदेव भगवान सुदामा जी का नाम नहीं ले रहे। गुण ही इतने प्यारे हैं, और इन गुणों को सुन करके ही सुखदेव भगवान इनकी कथा श्रवण करा रहे हैं। और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य चोच्छामा च तथा विधा। ये कैसे थे सुदामा जी महाराज? श्री सुखदेव भगवान कथा कह रहे हैं और कहते हैं, कृष्णस्य सखा कश्चित् आसीत्। कोई कृष्ण के सखा थे, जो कैसे थे कि जाति के ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे महाराज। ऐसे ये सखा थे महाराज, ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्तमाह थे महाराज। और सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ये इंद्रियों से विरक्त थे। विरक्त कौन होता है? जो इंद्रियों से विरक्त होता है। केवल विरक्तों का, बाबाजियों का चोला पहन लेने से कोई बाबाजी नहीं हो जाता महाराज। इंद्रियों से विरक्त होना चाहिए। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः।
महाराज ये सखा ऐसे थे, इंद्रियों से विरक्त थे। और इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी महाराज। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य चा। ये इनकी स्त्री का नाम था सुशीला, जो परम पतिव्रता थी महाराज। और ये सुदामा कैसे, जो बिना मांगे मिल जाता उसी को ही अपना मान करके आनंद से ग्रहण करते। अरे भैया, ब्राह्मणों की वृत्ति है कि जो कुछ ना करे, केवल भगवान का भजन करता हो, वो भिक्षा मांग करके भी अपने जीवन का निर्वाह करे। तो ये ऐसे हैं जो महाराज भिक्षा भी नहीं मांगते। बहुत गौर से श्रवण करिए। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, गरीब थे। पर एक बात आप जान लीजिए, सुदामा जी ना तो गरीब थे और ना तो दरिद्र थे। भूखा किसे कहेंगे? जो भूख के लिए चिल्ला रहा है कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, उसी को तो भूखा कहेंगे। और जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ये भोजन किसी दूसरे को करा लो, हमें भूख नहीं लग रही, उसे भूखा कह सकते हैं क्या यार? और सुदामा जी कैसे महाराज? सुदामा जी इतना अपने आप में निमग्न हो चुके थे ब्रह्म ज्ञान में कि महाराज कभी किसी से कोई याचना नहीं करते। और जिसने भी कितनी प्यारी बात कही है महाराज, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जा कहूँ कछू न चाहिए सोई साहंसा। अरे भैया, जिसने अपने मन में ये ठान लिया कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जिसने मन में ये ठान लिया कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर उसे गरीब कैसे कहा जा सकता है? ये जोई राम सोई राम में प्रसन्न रहते। जानते हैं आप, 5 घरों में भिक्षा मांगने जाते थे सुदामा जी। और भिक्षा मांगते नहीं थे, केवल जाकर के घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते। कोई अपने से दे देता तो ठीक, और नहीं दे देता तो कोई बात नहीं। और भैया, जो शास्त्र में लिखा है वो काल में बातें सब कुछ सही उतरती है। जब आप सुख के समय में होंगे ना, जब आप सुख के समय में होंगे तो दुनिया के लोग आपको अपना बता करके और अपना काम करवाएंगे और आपके नाम का इस्तेमाल करेंगे। और जब आपके घर में विपत्ति होए, जब आपके घर में कुछ नहीं रह जाएगा, तो आपके खास अपने भी कह देंगे भैया दूर के रिश्तेदार होंगे, हम नहीं जानते। श्री रहीमन दास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। रहीमन जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांध्यो, को कहूँ को नाही। सुख में आन सबही मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे। विपत परी सबही संग छोड़त, को न आवत नेरे। यही संसार का नियम है महाराज। एक समय सुदामा जी महाराज को देख करके लोग बाग कहते, देखो भैया ये हमारे यहाँ का बालक है, इतना विद्वान है कि कृष्ण के संग में पढ़ता है। कृष्ण कन्हैया के साथ में इसका शिक्षा अध्ययन हुआ था महाराज, कृष्ण कन्हैया के संग में। आप विचार करिए।
ठाकुर जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उसी गुरुकुल में सुदामा जी भी अध्ययन करते थे। पर आज समय थोड़ा विपरीत आया। समय विपरीत आते ही ऐसी स्थिति हो गई कि ये जानते हुए कि सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं, तो इनके गांव के और पास पड़ोस के लोग भी प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि जब तक ये मांगेगा नहीं तब तक हम देंगे भी नहीं। ये दुनिया का जो व्यवहार है ना भैया, बड़ा अटपटा है। आप यदि कुछ प्रतिज्ञा कर लो तो आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वाने के लिए दुनिया लग जाएगी। ऐसा नहीं कि इनके गांव के लोग दानी नहीं थे, इनके गांव के लोग ठीक नहीं थे, पर अच्छे लोगों से चिढ़ना ये आज का नहीं है, सदैव से रहा है हमारा। सुदामा जी का नियम है किसी से कुछ मांगते नहीं, और इन लोगों ने नियम बना रखा है कि देखते हैं कब तक इसकी अकड़ चलती है। बड़ा अकड़ता है कि मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, जब घर में 4 दाने भी नहीं रहेंगे, भूखे मरेगा, तब तो कहेगा कि मुझे कुछ दे दो। और भक्तों के हृदय में भी गजब का धैर्य होता है हमारा। भगवान का जो भक्त होता है वो हारता है तो केवल भगवान के सामने, दुनिया के सामने उसे हारना पसंद नहीं होता हमारे। और सुदामा जी कभी किसी से कुछ नहीं कहे। आप जानते हो, अगर धोखे से भी किसी नेता के साथ किसी की फोटो खिंच जाए तो वो उस फोटो को बड़े फ्रेम में करके और अपने दरवाजे में प्रवेश करते ही लगाता है, ताकि जो अंदर मेरे आए सबसे पहले ये देखे कि ये कोई साधारण नहीं है, उन नेता से कनेक्शन है इनका। और उसी फोटो को दिखा दिखा करके पूरे मोहल्ले वालों को परेशान करके रखता है, जानते नहीं। और सुदामा जी कैसे हैं भैया, द्वारकाधीश भगवान के एकदम खास मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं। पर आप जानते हैं ये बात इन्होंने अपनी पत्नी तक को नहीं बताई, अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मैं उस कृष्ण का मित्र हूं, द्वारकाधीश का मित्र हूं। ऐसे स्वाभिमानी ब्राह्मण महाराज, ऐसे धर्म का पालन करने वाले। और आज स्थिति ऐसी आ गई कि सुदामा ने जिद पकड़ के रखा है कि ना भगवान से मांगूंगा ना इंसान से मांगूंगा। और ध्यान रखना, ये सुदामा की गरीबी नहीं है, ये सुदामा की लड़ाई है परमात्मा से। सुदामा जिद ठान के बैठा है कि यदि तू कहने में समझता है तो भगवान नहीं, यदि तू रोने में प्रसन्न होता है तो भगवान नहीं। अरे कहने में समझने वाले इंसान होते हैं, और बिना कहे जो समझ लेता है वही तो भगवान होता है। देखता हूं कि कब तू भगवान बनता है, और मुझे देखना कि कहां तक मैं इंसान बना रहता हूं। सुदामा जी की जिद है ये भगवान से। सुदामा जी किसी से लड़ते नहीं, किसी से कोई बात नहीं करते। और यहां तक कि भगवान की भी परीक्षा कैसी होती है महाराज, ना भगवान भगवान बन रहे हैं और ना सुदामा इंसान की पहचान छोड़ रहा है। आज चौथा दिन है और 4 दिन से सुदामा जी के बच्चों ने एक भी दाना अन्न का नहीं प्राप्त किया। सुशीला बटलोही में पानी रख करके नीचे से आग लगाती है चूल्हे में, और अपने बच्चों को गोदी में बिठाल करके और उनका मस्तक सहलाती है और कहती है देखो वो अभी अभी चढ़ाया है मैंने, बनेगा तो तुम्हें खिलाऊंगी। और उन्हें कहानियां सुना सुना करके सुशीला चुप करा के सुला देती है। पर आप जरा इस कथा को गौर से सुन लेना, एकदम शांति से। मैया बैठ जाओ, एकदम आप बैठ जाओ। वो अभी जो भी चावल अवल लेके आए हूं वो अभी यहाँ नहीं आएंगे, अभी एकदम रखे रहेंगे, फिर बताएंगे हम जब समय आएगा। ये जो सुदामा जी का चरित्र है भैया, इतना गंभीर है और इतना शिक्षाप्रद है
कि इसको एकाग्रता से जब आप श्रवण करेंगे तभी समझ में आएगी। सुदामा जी ने जिद ठान रखा है कि यदि मेरे कहने से तुमने दिया तो फिर क्या दिया। किसी ने कहा है कि भैया भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो घट घट व्यापक हैं। और वही सुदामा कहता है कि मैंने ये जान रखा है कि आप सब कुछ समझने वाले हैं, तो तुम खुद आकर के ही जान लो मेरे हालातों को। तुम खुद आकर के जान लो मेरे हालातों को। मैं शब्दों में बयां करूं तो ये इश्क नहीं, मैं शब्दों में उसको स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, रोऊं, गिड़गिड़ाऊं ना। और महाराज सुदामा जी आंसू भी नहीं बहाते। एक चौथे दिन भी बच्चों की तरफ देख करके, पत्नी की तरफ देख करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण करके सुदामा जी लेट गए। प्रातः काल सुदामा जी जगे तो अपना संध्या वंदन इत्यादि करके और पुनः भिक्षा मांगने के लिए जा रहे। ध्यान रखिएगा, सुदामा जी को मांगना किसी से है नहीं, पर कर्म में लापरवाही नहीं, काम करने जा रहा है। कोई दे ना दे ये उसकी बात है। और आप जानते हो 4 दिन के भूखे बच्चों को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके जा रहा है ये सुदामा। तो एक बार भी अपने मन से ये उलाहना नहीं देता कि कृष्ण तू मेरा मित्र है और देख तेरे रहते मैं 4 दिन से भूखा हूं, कैसी मित्रता है तेरी। एक बार भी नहीं कही। पर एक बात आपको समझना है, यदि अपने दुखों में दुखी होकर के आप रोगे नहीं, गिड़गिड़ाओगे नहीं, भगवान का भजन वैसे ही करते रहोगे जैसा आपने सुख में उनको महसूस किया है, तो ध्यान रखना तुम्हारे आंख से आंसू तो नहीं निकलेंगे, पर तुम्हारी व्यथा में मेरे गोविंद को रोना आ जाएगा। सुदामा ने 4 दिन से भोजन नहीं किया इसलिए कि उसके घर में कुछ खाने को नहीं है। आप जानते हैं यहाँ द्वारकाधीश के पास 56 भोग रखे हैं, पर द्वारकाधीश 5 दिन से भूखे बैठे हैं, उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण किया। सच बात यह है कि हमको दिखता नहीं, पर जब हम भगवान की विरह में याद में रोते हैं ना, भगवान हमारी मनसा जान करके पहले से ही रुदन करने लगता है। अरे तुम्हें जब मेरे कृष्ण में प्यार आएगा, उस प्यार को आने वाला समझ करके ही भगवान आप ऊपर प्यार करने लग जाते हैं, न्योछावर हो जाते, क्योंकि ये तो अंतर्यामी है ना, ये तो सब जानते हैं। सुदामा मेरा 4 दिन तक भूखा रहने वाला है, ये सोच करके 1 दिन पहले से ही भोजन बंद कर दिया है मेरे कन्हैया ने। और आज जैसे ही सुदामा भिक्षा मांगने 5वें दिन गए हैं, भगवान ने कहा सुदामा मैं हार गया, तू नहीं बोल सकता और ना तू मेरे पास आ सकता, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जानते भगवान की एक आदत है, भगवान की एक आदत है कि पहले तो कुछ देते नहीं, और जब आप ये ठान लो कि मुझे कुछ चाहिए नहीं तो आपको वो देने की जिद कर लेंगे, नहीं नहीं तुझे लेना पड़ेगा। सुदामा ने जिद कर लिया है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो अब आज भगवान ही ब्राह्मण का भेष बना करके सुदामा के दरवाजे के सामने आए गए और आवाज करते हैं भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुशीला ने समझ लिया ये कोई नए ब्राह्मण देवता हैं जो हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। क्षेत्र वालों को तो सबको मालूम है। सुशीला बाहर निकली और प्रणाम करके ब्राह्मण देवता को और मीठे वचनों में बोलती भई बोली कि प्रभु मैं आपको आज भिक्षा नहीं दे सकती, मैं आपको भिक्षा नहीं प्रदान कर सकती क्योंकि मेरे घर में सूतक लगा है और सूतक काल में भिक्षा नहीं दिया जाता। एक बात श्रवण करिएगा, पत्नी कितना प्रेम करती है पति से, ये परीक्षा कब होगी उसकी।
जब पति विपत्ति में होगा। और आज विचार करिए, सुशीला सोचती है मैं ये कह दूं कि मेरे घर में कुछ नहीं है तो मेरे पति की इज्जत खराब होगी, तो कितनी युक्ति से काम ले रही है सुशीला। सुशीला कहती है प्रभु मेरे घर में अभाव रूपी बेटा हुआ है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं प्रदान कर सकती। भगवान सब समझ गए। भगवान बोले तो क्या ये सुशीला का घर है? क्या ये सुदामा का घर है? सुशीला बोली हाँ हाँ, आपने जो 2 नाम लिए यही है, इन्हीं का घर है। भगवान बोले देवी तुम्हें मालूम है क्या, ये जो तुम्हारे पति है ना सुदामा, ये कोई साधारण नहीं है, द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया के खास मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं। सुशीला ने कहा आप गलत पते में आ गए। अरे दुनिया के लोग बाग एक मित्र नहीं है उनके, और वो द्वारकाधीश कृष्ण कैसे उनके मित्र होंगे? भगवान बने ब्राह्मण बोले कि आज जब वो आए तो उनसे पूछ लेना, और यदि वो स्वीकार कर लें और यदि वो कह दें कि हाँ सही बात है, तो सुशीला जिद करके चाहे भी जैसे एक बार उन्हें भिजवा देना उनके पास। बड़े दयालु हैं वो ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं। और एक बात और सुनना सुशीला, जो अपने धर्म का ठीक तरह से पालन करता है प्रभु उससे बड़ा प्रेम करते हैं। और यूं कह करके सुशीला तो आश्चर्य में भरी, और इधर भगवान बने ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। सुशीला घर के अंदर जा करके सोचने लगी कि हे राम, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पति द्वारकाधीश के मित्र हों। बैठी सोच रही है, और इधर सुदामा अपने ही घर के सामने दरवाजे के सामने 5 मिनट से खड़े हैं, अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि आज भी कुछ भी प्राप्त नहीं किया इन्होंने। सोचते हैं अंदर जाऊंगा, सब बच्चे उम्मीद से देखेंगे, पत्नी भी देखेगी, क्या करूं, कैसे जाऊं अंदर। और इतने में ही नजर गई सुशीला की, तो सुशीला दौड़ करके बाहर आई और अपने पति का हाथ पकड़ करके और अंदर लेकर के आई। वो अंदर ले जा करके खाट बिछा करके बिठाया, और थोड़ा सा जल गुनगुना करके गर्म करके और लेकर के आई, और अपने पति के चरण धुल रही है सुशीला। ये चलते हुए आए हैं ना, थक हार के आए हैं, थोड़ा चरण धुलूंगी तो इनको विश्राम प्राप्त होगा। वो आप माताओं और मेरे सज्जनों श्रोताओं ध्यान से सुनना, ये कौन सुशीला चरण धुल रही है अपने पति के?